देखिए, ये तो फिल्म हिंदी है, साजिश है ना, एक साजिश नाम है इसका। डायरेक्टर क्या, उनकी कहानी क्या है। मैंने आज से जब इस ऑफिस का 9 तारीख को अक्षय तृतीया के अवसर पर आप लोग भी आते हैं, उस दिन मैंने कहा था कि हम 6 पिक्चर करने जा रहे हैं एक साथ। जिसमें मैंने कहा था कि 4 पिक्चर हमारी भोजपुरी है, एक हमारी मराठी है, एक हमारी हिंदी जिसकी तलाश थी, और ऊपर वाले के आशीर्वाद से, आप लोगों की दुआ से वो पिक्चर मेरे साथ मेरे बैनर पे बनने के लिए तैयार आ गई। इसके अलावा कब से शूट स्टार्ट होने वाले हैं? जून में सारे पिक्चर शूट एक साथ। हिंदी वाली यूनिट अपनी हिंदी को लेकर जाएंगे, उनकी उसके डायरेक्टर अलग हैं, मराठी अपनी मराठी को लेकर जा रहे हैं। उसमें मैं कंपनी इसमें इन्वॉल्व है, मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ। कंपनी 4 भोजपुरी के लिए 4 डायरेक्टर को, जैसे ओम प्रकाश जी हैं, दिनेश जी हैं, और अजीत श्रीवास्तव जी हैं, और हमारे बेलू जी हैं। जैसे कि अभी हमारे प्रोड्यूसर भी एक हमारे अभी इस मौके पे हैं, उनको धन्यवाद देना चाहेंगे, स्वागत करना चाहेंगे हमारे बैजू पांडे जी का, जिनकी पिक्चर आशिक शंकर सुलेमान, अजीत जी की निरुवा हिंदुस्तानी, और ओम प्रकाश यादव जी की सरफीरा आशिक, पवन जी के साथ, दिनेश जी के साथ, खेसारी जी के साथ ये पूरी यूनिट तैयार होकर रेडी है। अब सिर्फ जून में इसकी औपचारिकता पूरी कर ली जाएगी। शूटिंग गुजरात, मुंबई और बिहार में लगभग करना है, ये भी तय है। इसके अलावा स्टारकास्ट किस तरह से फाइनलाइज की गई है इस फिल्म की? अभी तो ये बच्चा जन्म लिया है, अभी हम लोग बैठेंगे इस पे। अभी इस फिल्म का मुहूर्त कुछ कॉन्सेप्ट है, अभी उनसे बात कर, आज दिन अच्छा तो इसके उसको मुहूर्त कर दिया गया। अभी हम लोग कल बैठे, परसों बैठे, उनसे बात करेंगे, लेकिन जून में ये 100% इसको फ्लोर पे जाना है तो जाना है। अब उसमें हमारे डायरेक्टर कितनी जल्दीबाजी करते हैं उन पर डिपेंड करता है। हम तो सिर्फ इसको प्रोडक्शन में, इसको हाउस में मैंने इनको ग्रीन सिग्नल दे दिया कि आप इसको लेकर जा सकते हो, मैं आपकी कंपनी आपके साथ इन्वॉल्व है। भोजपुरी में कितने फिल्में बनाई है? भोजपुरी अब तक 100 से ऊपर हमारा प्रेजेंटेशन होगा, लेकिन अभी अब एज ए प्रेजेंटर मैं नहीं आ रहा हूँ। अब मैं एज ए निर्माता कंपनी की तरफ से मैं आऊंगा। जैसे कौन कौन सी फिल्में थी आपकी? अभी मैं इतना नाम भी याद नहीं, लेकिन 2-4 नाम पर तो हमेशा याद ही रहता है। एक हमारी सबसे बड़ी हमारी हिंदी बड़ी भोजपुरी फिल्म रही है गंगा जमुना सरस्वती, दूध का कर्ज, निरुआ, ये क्या बोलते हैं, रानी 786, बलमा बिहार वाला, सबकी बहुत सारी याद ही नाम पे। बिहार वाला सपेरा, बिहारी गमछा वाला, बहुत सारी, इतना याद नहीं रखता हूँ मैं। कुछ एज ए प्रेजेंटर में काम मेरा नाम इन्वॉल्व था। इतना भोजपुरी फिल्मों के निर्माण के हिंदी आज क्यों शुरुआत की? क्योंकि अब क्या है कि उसमें मेरा बहुत अधिक समय बिहार और दिल्ली में मेरा होता था। अब विधिवत ऑफिस खुली है, ये हिंदी फिल्मों के बीच का ऑफिस है। अब हिंदी भी मैंने करने का लोगों ने कंपनी ने ठाना था, और आज हमने इसको क्रियान्वित किया है। कुछ तैयारी आपने किया है कि भोजपुरी की कब से शूटिंग करेंगे? जून में मैंने बताया कि जून में 12 जून के बाद सारे टीम को एक साथ हम विदा करेंगे अपने मिशन पे, अपनी यूनिट के साथ। सारे डायरेक्टर लोग जाएं और अपने काम करें। बिहार सरकार भोजपुरी गाने को बंद कर दिया ऑटो रिक्शा में बजाने। देखिए, बिहार सरकार में मैं किसी को पर्सनल व्यक्तिगत तब इस पर मैं आक्षेप नहीं करना, मैं कर सकता हूँ। अब वो कल हो के बिहार में पिक्चरें बनानी बंद कर दे तो हम क्या कर सकते हैं? जब तक हम हैं, जब तक हम लोग अपने भोजपुरी के उत्थान के लिए, मराठी के उत्थान के लिए, हिंदी के उत्थान के लिए संघर्ष करेंगे और आगे बढ़ेंगे। राजनीति से जुड़े हुए भोजपुरी के अभी तक 8वीं सूची में क्यों नहीं शामिल करा? भोजपुरी की 8वीं सूची में इसलिए अभी तक शामिल नहीं हो पा रही है कि उसकी अपनी पांडुलिपि नहीं है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसको किसी प्रकार से अष्टम सूची में उसको शामिल करवा लिया जाए। अब जैसे मैथिली है, वो अष्टम सूची में शामिल है, तो मैथिली में कोई पिक्चर लोग बनाना चाहते हैं, हम तो उसके लिए तैयार है। कोई आए मेरे साथ पिक्चर, मैथिली भी बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत बड़ा फील्ड है, इंटरनेशनल मार्केट उसका है, लेकिन कोई बनाए तब तो आप आओ, बनाओ मेरे साथ बैठ के। हम मेरे पास कॉन्सेप्ट है, आपके अपने कॉन्सेप्ट लेकर आओ, हम आपके लिए उस मैथिली के साथ भी तैयार है। भोजपुरी फिल्में ज्यादातर बिहार और गुजरात में शूट हो रही है, सॉरी बॉम्बे और गुजरात में, बिहार में क्यों हो रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं कि हमारे जितने प्रोड्यूसर है वो सब जानते हैं कि मेरा पहले शर्त हुआ करता था कि अगर भोजपुरी का निर्माण करना है तो भोजपुरी का जो बॉक्स ऑफिस है वो सीतामढ़ी, वहाँ निर्माण करो। हम पूरी सुविधा आपको देने के तैयार हैं, आपको रहने का, वहाँ उठने। हमारे बेलू जी अभी हम मेरे साथ मौजूद हैं, इन लोग तो शूटिंग कर गए हैं, और मैं बताऊँ 75-72 दिन वो शूटिंग की है बिहार में, सीतामढ़ी में। पूछिए उनको कितनी सुविधा मिली थी। हम जब भी शूटिंग में जाते नहीं है, मैं भी कभी कभी जाके इन लोग के दुख सुख को मैंने देखा है। मुझे बहुत खुशी हुई थी कि सभी भाई लोग, सारे कलाकार, हमारे सारे हीरो हीरोइन, सब लोग बहुत अच्छे से एंजॉय किया।
एक माहौल में पिक्चर बनी, लगा ही नहीं, दो पिक्चर बन गई। मैं तो ये जानता हूँ कि लगा ही नहीं, लोग दो पिक्चर बना लिया। आज भोजपुरी को दिनेश जी ने फिर से उठा लिया, ऐसा मीडिया में कहना है, आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, हम किसी कलाकार, दिनेश हमारे बहुत अच्छे भाई हैं, पवन हमारे अच्छे भाई हैं, खेसारी भी हमारे भाई हैं, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष को अगर क्रेडिट जाता है तो ये मैं इसमें थोड़ा सहमति नहीं रखता हूँ कि वो वहाँ की जनता महान है, वहाँ का दर्शक महान है, जिसको आप जो आपको चुनता है। हीरो का कोई मतलब नहीं है, हीरो उसमें किरदार होता है, उनका भी योगदान है, कोई शक नहीं। हम तो सबसे पहले बता दें कि हिंदी भोजपुरी की एक पिक्चर हम लोग बनाए थे, रवि था उसका, जिसके डायरेक्टर, और मनोज तिवारी जी उसके हीरो थे, ससुरा बड़ा पैसे वाला। वैसा मेगा ब्लास्ट पिक्चर तो अभी तो बनी नहीं, जहां से भोजपुरी की पहचान फिर से हो गई। अब नीतीश जी क्या वो गाना बंद करवाने का, शूटिंग बंद करवा रहे हैं, तो हमारा व्यक्तिगत, उनका व्यक्तिगत मामला हो सकता है। ये बिहार के लोग करेंगे क्या फिर? हाँ ठीक है, थोड़ा सीमा होनी चाहिए, तो पर्दा होना चाहिए, अभद्रता नहीं होनी चाहिए। अब उसको आप पूरे को बयान नहीं कर सकते हैं। आपके फिल्मों में असली गाने होंगे क्या? देखिए, अश्लीलता से मैं बहुत दूर रहता हूँ, और मैं चाहूँ, मेरी कोशिश होगी कि हमारे जितने भी डायरेक्टर हैं, अच्छा हमारा टीम म्यूजिक डायरेक्टर है हमारे बाबा, उनको भी पहले मेरी हिदायत दे रखी है कि बाबा अभद्रता नहीं आनी चाहिए। हमारी छोटी लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए हम अपने संस्कार और संस्कृति के साथ कभी खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। कुछ नए लोगों को लॉन्च करने वाले थे, बिल्कुल कर रहे हैं। कुछ नाम लेना चाहेंगे? नाम नहीं बता पाएंगे, अभी लिस्ट तो बनने दीजिए, आपको जो लॉन्च करेंगे टेंशन मत दीजिए आप। सबसे पहले तो ये जो फिल्म एक साजिश, जिसका आज मुहूर्त है और जिसके प्रेजेंटर हमारे अमिताभ गुंजन चुन्नू भैया हैं, तो उन्होंने आज इस फिल्म का मुहूर्त किया है। उनके इस मुहूर्त के अवसर पे उनको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। ईश्वर करे ये फिल्म बहुत सफल हो, और जैसा कि चुन्नू भैया हमारे बड़े भाई के समान हैं और हमेशा से उन्होंने सिनेमा का उत्थान ही सोचा है, और हम जैसे निर्देशकों को एक बार नहीं कई बार मौका दिया है, और उनका नाम मेरे लिए इतना शुभ है कि मेरे जिन फिल्मों से इनका नाम जुड़ा है, मेरी फिल्म सुपर डुपर हिट ही रही है। तो आज इस मुहूर्त के मौके पे चुन्नू भैया ने आमंत्रित किया, तो मुझे बहुत खुशी हुई और आके बहुत अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। क्या कहना चाहेंगे फैमिली? सबसे पहले तो एक साजिश के बारे में। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अमिताभ गुंजन भैया बहुत प्यारे इंसान हैं, जो भी करते हैं बहुत सोच समझ के करते हैं, और जब भी सोचते हैं तो वो सबकी भलाई के लिए सोचते हैं। इसी बात पे गुंजन भैया ने बहुत दिनों से फिल्मों से जुड़े रहे, लेकिन अब उन्होंने फैसला किया है कि वो खुद प्रोड्यूस करेंगे फिल्म, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि उन्होंने मुझे एक फिल्म के लिए फाइनल किए हैं, बागडोर दिए हैं, बागडोर संभालने के लिए दिए हैं, और मैं ऊपर वाले को साक्षी मान के ये कहता हूँ कि उस बागडोर को भली भांति बहुत अच्छी तरह से निभाऊंगा। जितनी मेरी शक्ति होगी, जितनी मेरी ताकत होगी, जितनी मेरी अकल बुद्धि होगी, मैं पूरी कोशिश करूंगा। उस फिल्म के बारे में थोड़ा कुछ बताइए, जो आप फिल्म करने वाले, जो फिल्म आप करने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए, किस तरह की फिल्म है, कौन सी? देखिए, फिल्म जो हम चुन्नू भैया के लिए बनाएंगे, इनके प्रोडक्शन से बनाएंगे, उस फिल्म में मैं चूँकि चुन्नू भैया खुद ही बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, और मैं फिल्म कमर्शियल फिल्म बनाऊंगा, लेकिन उसमें कुछ वाजिब मुद्दे के साथ फिल्म हम बनाएंगे, जिसके दर्शक जो आमतौर पे लोग कहते हैं कि रिक्शा ठेला वाला, वैसा नहीं होगा। इसमें सारे लोगों के लिए एक मास फिल्म बनाने की कोशिश करूंगा, बॉक्स ऑफिस फिल्म बनाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच। मुहूर्त हुआ है यहाँ पर, क्या कहना चाहेंगे इस बारे? सबसे पहले तो आप लोगों को नमस्कार, मैं आदित्य मोहन, और जैसा कि फिल्म का नाम है एक साजिश, तो चुन्नू भैया को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, ग्रेट विशेस। ये फिल्म एकदम धमाल मचाए और वन शेड्यूल कंप्लीट हो और खूब सारी टीआरपी बटोरे, मेरी तरफ से ग्रेट विशेस उनको। चुन्नू जी और भी फिल्म बनाने वाले हैं, तो फिल्म से जुड़ने फिल्म का हीरो फाइनल नहीं गए, साजिश आपके साथ तो नहीं हो रही? कर लो साजिश, मेरी तरफ से चुन्नू भैया को हमेशा वेलकम है, कभी भी साजिश कर सकते हैं। और इसके अलावा कोई मूवी से जुड़ने का इरादा है, क्योंकि 6 फिल्में बन रही है उनके प्रोडक्शन में? अच्छा, जैसा कि मुझे आपने अभी बताया, तो मुझे नहीं पता था कि 6 फिल्में बन रही है, तो 6 फिल्मों के लिए मेरी तरफ से, चाहे वो सचिन का सिक्सर वाला शुभकामनाएं, खूब सारी एकदम धमाल मचाए और 6 फिल्में बैक टू बैक एकदम कंप्लीट होते जाए, और आई होप कि जो संजय ने बोला साजिश के बारे में, कुछ साजिशें हम लोगों के साथ भी हो जाए। सो ग्रेट विशेस अगेन चुन्नू भैया को।
ओके हम भोजपुरी में का बोल सर सबसे पहले तो एक साजिश किस तरह की फिल्म होने वाली है, आज मुहूर्त है, क्या कहना चाहिए फिल्म के बाद? आज एक साजिश के मुहूर्त में हम आए हुए हैं। टाइटल बहुत ही अच्छी है और ये फिल्म को अमिताभ गुंजन जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, मुंडराज नागर जी। उन्होंने बहुत सारी फिल्मों को फाइनेंस किया। अमिताभ भैया ने नंबर 1, गंगा जमुना सरस्वती, सारी हिट फिल्मों को। गुंजन भैया अपने आप में एक हस्ती हैं और बहुत ही नेक इंसान है और सारी इंडस्ट्री उनको जानती है। इस फिल्म से उम्मीद है कि ये फिल्म बहुत ही अच्छी होगी। स्क्रिप्ट क्योंकि टाइटल ही बहुत अच्छी है। ये साजिश किसके लिए है, कैसे है, क्यों है, ये ओपन तभी होगा जब हम दर्शक सिनेमा हॉल में जाएंगे। जी अपने किरदार के बारे में कुछ बताइए, इस फिल्म से है। ये कि एक सस्पेंस थ्रिलर है और सस्पेंस थ्रिलर के बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता। जब राजी खुल जाएगी तो फिर साजिश किस बात की। नहीं, आपके किरदार क्या होगा फिल्म में? मैं तो हीरो हूँ तो हीरो ही होगा ऑब्वियसली। और इसके अलावा और स्टार कास्ट कौन सी होगी? आज इस फिल्म की मुहूर्त है और फाइनली अभी तक स्टार कास्ट पूरा नहीं हुआ है, धीरे धीरे होगी क्योंकि हिंदी फिल्म है तो उसमें टाइम लगेगा। क्या है क्या नहीं, किसको लेना है, सब्जेक्ट में कौन फिट बैठता है, उस हिसाब से कास्टिंग होगी। थैंक यू सर। थैंक यू। सबसे पहले इंट्रोड्यूस कर दीजिए आप खुद को अपने नाम के साथ। हाय, मैं नेहा तिवारी, भोजपुरी एक्ट्रेस एंड हिंदी फिल्में भी की हैं मैंने और बस 2-3 सीरियल। अभी मेरे अपकमिंग सीरियल है राजस्थानी। जी इस फिल्म के बारे में क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से जुड़ी है आप और फिल्म की कहानी किस तरह की होगी? एक्चुअली इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं नागर जी, तो मैं उनके साथ एक फिल्म कर चुकी हूँ, पगड़ी एक सम्मान। और चुन्नू सर तो कितनी सारी फिल्में फाइनेंस कर चुके हैं। तो अभी ये फिल्म एक साजिश, वो तो आप देखने के बाद पता चलेगा क्या साजिश है। और आज मुहूर्त का मौका है तो क्या कहना चाहेंगे, कितने एक्साइटेड है इस फिल्म के मुहूर्त को लेकर? मुहूर्त को लेके हम सब बहुत ही एक्साइटेड हैं और हम सोच रहे हैं कि कब ये स्टार्ट हो और सबके सामने साजिश एक खुल के आए कि साजिश क्या है। जी अपने किरदार के बारे में थोड़ा कुछ बताइए, किस तरह का किरदार? सॉरी, मैं अभी किरदार नहीं बताऊंगी क्योंकि फिर ये एक सस्पेंस फिल्म है। अगर किरदार पता चल जाएंगे तो फिर स्टोरी खुल जाएगी, वो मैं अभी स्टोरी ओपन नहीं कर सकती। जी इसके अलावा कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट जो आप शेयर करना चाहेंगे? हाँ, मेरा अपकमिंग सीरियल ये कुमकुमरा पगलिया 29 से डीडी राजस्थान पे आ रहा है और खेतेश्वर महिमा जून से आ रहा है। थैंक यू सो मच। मेरा नाम प्रियंका अरोड़ा है। मैं ओके स्टार्ट कीजिए अपने इंट्रोडक्शन के साथ। हेलो, मेरा नाम प्रियंका अरोड़ा है और मैं हिंदी मूवीज सीरियल्स करती हूँ। इस मूवी में मैं अभिषेक जी के थ्रू जुड़ी हूँ जो इस मूवी को फाइनेंस कर रहे हैं। एंड ये प्रोड्यूसर हमारे विपिन ने भी बहुत अच्छे से जानती हूँ। इनका बहुत सहयोग है मुझे इस मूवी लाने के लिए, तो बस इन्हीं के साथ आगे बढ़ना चाहूँगी और एक साजिश का इंतजार है कि कब आती है, कब हम इसमें प्ले करते हैं। जी अपने किरदार के बारे में थोड़ा कुछ बताइए। एक्चुअली किरदार हम नहीं बता सकते हैं, जब आएंगे। सस्पेंस थ्रिलर मूवी है, रोमांटिक मूवी है, तो अब जब मूवी आएगी तब आप देखिएगी क्या किरदार है क्या है। तो आज मुहूर्त है तो क्या कहना चाहेंगे, कब से शूटिंग स्टार्ट होने वाली है, कब से फ्लोर पर आने वाली है? आज ये मूवी स्टार्ट, आज इसका मुहूर्त है तो बस अभी स्टार्ट होने का है, कब से स्टार्ट होती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सबसे पहले खुद को इंट्रोड्यूस कर दीजिए। हाय, माय नेम इज़ लक्षिता। मेरा नाम लक्षिता अरोड़ा है और मेरा ये टीवी में मैं फ्रेशर हूँ। मैंने एक नेशनल